नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है और इसके माध्यम से किस कदर लोग पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, तो एक बहुत ही बड़ा विकल्प होगा कि सारे इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पर आज हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं उद्योग धंधे पे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा रास्ता ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो फॉसिल फ्यूल्स या ईंधन का उपयोग हम करते हैं जिसकी वजह से ये खतरा बना रहता है, उसकी जगह सोलर प्लांट या विंड मिल से ऊर्जा प्राप्त करें। पर ये पॉसिबल फिर भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। तो तीसरा एक रास्ता ये है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट से जुड़ा हुआ एक मार्केट, एक बाजार। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार कार्बन क्रेडिट जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक हो सकता है और पॉल्यूशन को कम करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, आज अगर मैं कार्बन मार्केट की बात करूं तो ये क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट और ऑयल मार्केट से भी बड़ा है। क्रिप्टो मार्केट अगर देखा जाए तो सिर्फ 280 बिलियन के आसपास है और कार्बन मार्केट 2021 तक ही 850 बिलियन का मार्केट था। तो दोस्तों, आज हम एक इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है और आने वाले समय में ये किस तरह लोगों को पैसा कमा कर दे सकती है। जैसे कि आप गंदगी फैला रहे हो और आप उसी गंदगी को साफ कर देते हो तो आपने गंदगी की ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे है कार्बन मार्केट। आज हम जानेंगे कार्बन मार्केट क्या है और इंडिया क्यों एक क्रिएट करना चाहती है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेटिव एक्ट के तहत एक बिल का बात आया है जिसे इंडिया ने लास्ट मंथ लोकसभा में पास किया। अगस्त 9, 2022 को नरेंद्र मोदी जी द एनर्जी कंजर्वेटिव अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास किया और कार्बन मार्केट स्टार्ट करने की बात की। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जिससे जो कार्बन एमिशन होता है या कम कार्बन दर्शाता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप कम एनर्जी कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे आप घर पर लाइट फैन ऑफ कर देते हो, बाहर जाते समय आप गाड़ी की जगह साइकिल इस्तेमाल करो या बल्ब की जगह एलईडी बल्ब यूज़ करो या आप एसी को कम यूज़ करो इन्फ्लेक्टर के माध्यम से। जो कम एनर्जी लेता है और रोशनी भी ज़्यादा देता है उसको हम एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे आप इन्फ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हो और आपको जो एसी 24 घंटा चलाने पड़ता है उसकी जगह आप अगर एसी 12 घंटा भी चलाओ तो आपको वही पर्याप्त मात्रा में एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका कम एनर्जी यूज़ होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। उसी तरह इन्फ्लेक्टर काम करता है। दोस्तों, इन्फ्लेक्टर की बात करूँ तो आज इंडिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जयपुर से स्टार्टअप किया गया और आज 5 देशों में इसको दिया जा रहा है और हर एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आज इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन काफ़ी हद तक रोका जा रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि अगर एनर्जी कम इस्तेमाल होगा मतलब कार्बन एमिशन भी कम होगा। तो दोस्तों, आज इन्फ्लेक्टर इंडिया भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कार्बन एमिशन को कम करने में बहुत ही सहायक हो रही है। तो 2001 में दोस्तों अगर बात करें तो एक एनर्जी एफिशिएंसी क्राइटेरिया सेट किया गया कि कौन सी इंडस्ट्री कितना कार्बन एमिशन कर सकते हैं। इसके दिए एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो स्टार्ट किया गया 1 मार्च 2022 को। उनका काम ये था कि एक तो क्राइटेरिया सेट करना और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करना कि इंडियन इकोनॉमी पर यूनिट जीडीपी में एनर्जी का ऊर्जा कम से कम इस्तेमाल हो, मतलब एफिशिएंसी अच्छा हो। दोस्तों, अगर किसी ने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया तो उन्हें मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। जैसे एसी में रेटिंग्स होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। अगर कंपनीज निर्धारित क्राइटेरिया का उल्लंघन करते हैं तो उनका मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने नहीं दिया जाएगा और इसका कंट्रोल एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो करता है। तो दोस्तों, आज उसी तरह इन्फ्लेक्टर का आने वाला समय में हर एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगी अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, 2022 में अगस्त 9 तारीख को जो बिल पास हुआ उसमें यह बताया गया कि हर एक इंडस्ट्री को एक लिमिट तक ही कार्बन एमिशन का परमिट दिया जाएगा और उसमें एक हिस्सा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होगा। तो आज इन्फ्लेक्टर इंडिया का जो प्रोडक्ट है इन्फ्लेक्टर, उसकी ज़रूरत हर एक इंडस्ट्री को पड़ने लगी है, क्योंकि वो लोग बहुत मात्रा में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और कार्बन एमिशन कर रहे हैं।
तो आज आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेक्टर इंडिया का जो प्रोडक्ट है इन्फ्लेक्टर, उसका कितना बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। मान लीजिए 100 यूनिट का परमिट है तो उसका एक हिस्सा ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए होना चाहिए। जो लोग एनर्जी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करें उनका इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा, जो कि एक ब्यूरो कंट्रोल करती है। हर एक इंडस्ट्री को एक रेटिंग दिया जाएगा कि कौन सा इंडस्ट्री को कितना कार्बन एमिशन का परमिशन है या वो कितना कम एनर्जी में अपना सारा काम कर लेगा। तो दोस्तों, जो लोग कम कार्बन एमिशन करेंगे उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और साथ ही कार्बन क्रेडिट मिलेगा। आप जानते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में। मान लीजिए एक इंडस्ट्री को लिमिट 1000 यूनिट का है और वो 800 में अपना काम कर देती है, तो उसके पास 200 यूनिट का कार्बन एमिशन का परमिशन बच जाता है। और किसी इंडस्ट्री को 1000 यूनिट की ज़रूरत है और उसको चाहिए 1200 यूनिट कार्बन एमिशन, तो वो 200 यूनिट उससे ले सकती है जिसने कार्बन एमिशन कम किया है, या खरीद सकती है। उसे बेचकर सामने वाला जिसने कार्बन एमिशन कम किया है वो काफ़ी हद तक पैसा कमा सकती है। दोस्तों, उसी का नाम है कार्बन मार्केट। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट 1997 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, जो जापान से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि डेवलप कंट्रीज़ का कार्बन एमिशन का एक लिमिट सेट किया जाएगा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत कार्बन एमिशन किया और उनका टारगेट सेट कर दिया गया कि आपको कार्बन एमिशन को कम करना है। जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है और कार्बन एमिशन कम होता है, वो कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और डेवलप कंट्रीज़ को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज अगर मैं एक कार्बन क्रेडिट के यूनिट को अगर जस्टिफाई करूं तो एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के बाहर फेंक रहे हो। आज कार्बन क्रेडिट की अगर मैं रेट की बात करूं, जो जिस रेट में ये ट्रेड होता है हर एक कंट्री में, तो वो दोस्तों $50 से लेकर $150 तक ट्रेड होता है। अगर मैं इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल बताऊं, इंदौर नगर निगम की बात करूं, तो वहाँ पे एक बायो मेटामाइजेशन प्लांट लगाकर कार्बन एमिशन कम कर दिया तो वो कार्बन क्रेडिट कमाने लगे। उसी तरह दोस्तों, आज इन्फ्लेक्टर इंडिया की जो इन्फ्लेक्टर का नासा का प्रोडक्ट है, जो कार्बन एमिशन को कम कर देती है 30% से 50% तक, वो बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट कमा रही है। दोस्तों, एक एसी अगर 5 घंटे चले और महीने में 20 दिन भी चले तो ऑलमोस्ट वो 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। उसी प्रकार अगर आप इन्फ्लेक्टर का प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको कार्बन एमिशन जो कि 30% से 50% कम कर देती है, दोस्तों वो कंपनी उतनी ही एलिजिबल हो जाती है कार्बन क्रेडिट कमाने के लिए। या जो कंपनी इन्फ्लेक्टर का प्रोडक्ट यूज़ कर रही है बहुत लार्ज स्केल में, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे इंडियन रेलवेज इनके क्लाइंट्स हैं, इनके क्लाइंटल्स बहुत बड़े बड़े हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, PWD, JDA। दोस्तों, आज वो सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो इनका प्रोडक्ट ले रही है, वो लोग भी कार्बन क्रेडिट कमाने में सक्षम होंगे। आज मैं कार्बन क्रेडिट की सिर्फ इंडिया की मार्केट की बात करूं, दोस्तों आने वाले समय में आज इन्फ्लेक्टर इंडिया वो महान कंपनी बनने वाली है जो भारत को नेट कार्बन जीरो में सहायक बनेगा। डॉक्टर संदीप चौधरी जी जो इस कंपनी के को फाउंडर हैं, वो एक मिशन पे हैं दुनिया को बचाने के लिए। वो आने वाले समय में भारत के लिए एलन मास्क बनने वाले हैं। दोस्तों, इन्फ्लेक्टर इंडिया का जो मिशन है कि नेट कार्बन जीरो, जो नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया 2070 तक, दोस्तों आज हो सकता है इन्फ्लेक्टर के माध्यम से 2040 तक इनका जो मिशन है, इन्फ्लेक्टर इंडिया का जो मिशन है 2040 तक नेट कार्बन जीरो, वो बहुत हद तक पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल उम्मीद करता हूँ आपको कार्बन क्रेडिट क्या होता है और कार्बन मार्केट क्या होता है वो भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।